चलो बेटा, हम हेलर रेस्निक वॉल्कर को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को। 8th एडिशन रिमेंबर हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चैप्टर 21 हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉब्लम नंबर 8 हम कर रहे हैं, एडिशन 8th एडिशन में 8th प्रॉब्लम। ओके, आपके एडिशन में किसी और नंबर से यही प्रॉब्लम होगी। मैं प्रॉब्लम को पढ़ता हूँ। दिस इज द डायग्राम। 4 particles form a square. The charges are Q1 equal to Q4 equal to capital Q and Q2 equal to Q3 equal to small q. Part A. What is capital Q by small q? Ratio charges का. If the electrostatic force on particle 1 and 4 is 0. Part B. Is there any value of Q that makes the net electrostatic force on each of the 4 particles 0? Explain. Q1 हमारे पास जो है वो कैपिटल Q के बराबर है। Q4 जो हमारे पास है वो भी कैपिटल Q के बराबर है। Q2 स्मॉल q के बराबर है। Q3 जो है वो भी स्मॉल q के बराबर है। ये 4 चार्ज पार्टिकल्स हैं। 1 और 4 पे फोर्सेस जो है 0 है। दैट मीन्स कैपिटल Q पे 4 फोर्स जो है वो नेट फोर्स जो है 0 के बराबर है। इस पे भी नेट फोर्स 0 है, उस पे भी नेट फोर्स 0 है। हमें बताना है इन दैट केस Q by Q रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा, वो हमें बताना है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे अबाउट द साइंस ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q। इनके साइन जो है वो सेम होंगे क्या, अपोजिट लाइक चार्जेस होंगे कि अनलाइक चार्जेस होंगे। उसके लिए आई कंसिडर पार्टिकल 4। पार्टिकल 4 पे 1 के वजह से फोर्स होगा। अब रिमेंबर ये स्क्वायर बन रहा है। ओके, ये स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर में डायगोनल जो है वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, 45 डिग्रीज और 45 डिग्रीज। ये भी 45 डिग्रीज, ये एंगल भी 45 डिग्रीज, ये एंगल भी 45 डिग्रीज। रेक्टेंगल या रोम्बस में ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो यहां पर 45 ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो फोर्स होगा 1 के वजह से जो 4 पे फोर्स होगा, अब ये भी Q है, ये भी Q है, तो ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो ऑब्वियसली इनके साइंस भी सेम है। तो उसके वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स होगा, और रिपल्सिव फोर्स होगा अलोंग द डायगोनल दिस वे, अवे फ्रॉम दैट, अलोंग द डायगोनल। तो वो डायगोनल हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। मे बी आई शुड यूज दिस वन। सो ये डायगोनल है। इसके अलोंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। ये F1 में इसे कहूंगा, फोर्स 1। पार्टिकल 1 के वजह से जो फोर्स है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, रिमेंबर डायगोनल के अलोंग ही होगा। ओके, डायगोनल के अलोंग ही होगा। अब अगर वो अनलाइक होता तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा टुवर्ड्स दैट वन, रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम दैट वन, लेकिन डायगोनल के अलोंग ही है। डायगोनल के अलोंग ही है, दैट मींस ये एंगल जो यहां पर बन रहा है 45 डिग्री के बराबर होगा। अब जाके बात करते हैं दूसरे वाले फोर्स की, जो 2 से और 3 से आएगा। जस्ट फॉर ए टाइम, फॉर ए सेकेंड, मैं एज्यूम कर लूंगा कि स्मॉल q जो है दैट इज लाइक कैपिटल Q। ओके, लाइक है, लाइक कैपिटल Q। अगर लाइक है तो इसके वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा, इसके वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसके वजह से जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में, F2 इसे कहते हैं, जो पार्टिकल 2 के वजह से फोर्स है। और इसके वजह से जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, F3। ओके, F3 में इसे कहूंगा, 3 के वजह से जो फोर्स है। अब नोट कर लें, इन 3 का नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तीनों जो है वो सेम सेंस में है। ओके, तीनों जो है सेम सेंस में है। वो जरा डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, वो हम यहां पर डिटेल में देख लेते हैं। पहले मैं सिर्फ F3 और F2 को ड्रॉ कर लूंगा। ये F3, ये F2। अब मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फोर्सेस सेम है। चार्ज स्मॉल q दोनों सेम चार्जेस हैं। डिस्टेंस यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, तो डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा
इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहां होगा, इसे कहते हैं F23, 2 और 3 का रिजल्टेंट। रिमेंबर ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये एंगल जो है 45 डिग्री के बराबर होगा। और 45 डिग्री पे ही यहां पर आपके पास F1 है, तो इसी लाइन के अलोंग F1 भी है आपका, F1 भी है आपका। तो अब वो दो फोर्सेस एडअप होंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अब डायरेक्शन सेम है, एडअप हो गए तो कैंसिल कहां से होंगे, नेट फोर्स 0 कहां से होगा। सो इस कॉम्बिनेशन में नेट फोर्स 0 होना पॉसिबल नहीं है, इस कॉम्बिनेशन में नेट फोर्स 0 होना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो हमने यहां पर क्या एज्यूम किया था कि Q जो है, स्मॉल q जो है, दैट इज लाइक कैपिटल Q, उसके वजह से रिपल्सिव फोर्सेस F3 और F2 की डायरेक्शन आई थी, तो उसके वजह से नेट फोर्स जो है 0 होने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब जाके दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, तो इसको, ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, ये पॉसिबिलिटी खत्म। अब अगर Q जो है दैट इज अनलाइक कैपिटल Q, सो इसके वजह से भी फिर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उसके वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसके वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स इट, मैं इसे कहूंगा F2, 2 के वजह से जो फोर्स है, और इसके वजह से जो फोर्स होगा वो होगा इसी की तरफ, इसे मैं कहूंगा F3, 3 की वजह से जो फोर्स है। अगेन 2 और 3 जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज है क्योंकि चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है, ए यहां पर भी, ए यहां पर भी, तो फोर्स मैग्नीट्यूड जो होंगे वो भी सेम होंगे। चलिए अब इस केस में देखते हैं कि नेट फोर्स 0 होना पॉसिबल है या नहीं। फिर से मैं यहां पर अलग से पहले दिखाऊंगा, F2 और F3 को दिखाते हैं। ये F2 हमारा है, F2, F3 यहां से है, रिमेंबर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इनका जो पैरेललोग्राम बन जाएगा वो भी स्क्वायर बन जाएगा और रिजल्टेंट जो होगा वो यहां होगा F23। अब सिंस ये दो सेम है, सेम साइड्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये स्क्वायर बन गया, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। इसी अगर ये 45 और 45 है तो दैट मींस इनका जो नेट फोर्स है, इनका जो नेट फोर्स है वो यहां है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट्स यूज दिस वन, रेड वन विल यूज। ओके, ये इन दो का रिजल्टेंट है F23। अब यू कैन सी 45 डिग्री है तो ये है अलोंग द डायगोनल, अलोंग द डायगोनल। और ये F1 जो है वो भी अलोंग द डायगोनल है लेकिन दूसरे साइड से, तो यू कैन सी F1 और F23 जो वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में अब आ रहे हैं। अब जाके इनका कैंसिल होने का चांस बनता है, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, मैं चांस की बात कर रहा हूं। अब जाके नेट फोर्स 0 होने का चांस बन रहा है, कैंसिल आउट होंगे तब नेट फोर्स 0 बन जाएगा। यह कब पॉसिबल हुआ, जब स्मॉल q इज अनलाइक कैपिटल Q। ओके, व्हेन स्मॉल q इज अनलाइक कैपिटल Q, तब जाके ये पॉसिबिलिटी अराइज हो गई। सो पहला कंक्लूजन हमारा ये हुआ कि Q एंड Q आर अनलाइक, तो इनके साइंस जो है वो अपोजिट हैं। ओके, इनके साइंस अपोजिट हैं, तो Q बाई Q रेशियो जो आएगा ये नेगेटिव होना चाहिए। ओके, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव रेशियो आना चाहिए। सो Q एंड Q आर अनलाइक। अब हम क्या कर लेंगे, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से खाली डील कर लेंगे, तो हम चार्ज के सिर्फ वैल्यूज के साथ डील कर लेंगे। फिलहाल हम माइनस साइन किसी के साथ नहीं लेंगे, फिर लास्ट में वो माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर लेंगे बिकॉज द रेशियो हैज टू बी नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। फिलहाल सिर्फ हम वैल्यू मैग्नीट्यूड्स यूज कर लेंगे। ओके, सो उसके लिए यहां पर लेते हैं F2 और F3। F2 is same as F3 is equal to gamma Q1 के बदले में Q, Q2 के बदले में Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। रिमेंबर हम Q का सिर्फ वैल्यू यहां पर लिख रहे हैं, कैपिटल Q का सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं। साइन के साथ अगर लेते तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहां पर माइनस साइन आता, लेकिन वो साइन हम लास्ट में इंट्रोड्यूस कर लेंगे। फिलहाल सिर्फ हम मैग्नीट्यूड्स के साथ डील कर लेंगे। तो दिस इज फोर्स बिटवीन 2 एंड 3। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा, दिस इंप्लाइज
F23, इन दो का रिजल्टेंट, सिर्फ इन दो का रिजल्टेंट, ये वाला जो है यहां पर जो है ये वाला F23। अब इनके बीच में रिमेंबर एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ये बन जाएगा सिंपली अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब दोनों बराबर है, गामा क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, गामा क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब दोनों सेम है तो ये ट्वाइस बन जाएगा, ये भी यही है ये भी यही है, तो ट्वाइस बन गया। ओके, सो दिस इंप्लाइज F23 इज इक्वल टू √2, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा तो बन जाएगा गामा क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ओके, gamma small q capital Q divided by a square. Call this equation 1. Now, let's use this one. Now, ये वाला F1 रिमेंबर इसके वजह से है, यहां पर जो चार्ज है Q, अब ये भी Q है ये भी Q है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो ये डायगोनल है, डायगोनल लेंथ। अब डायगोनल में ये ट्राइंगल अगर आप कंसीडर कर लेंगे, ये भी ए है ये भी ए है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बन जाएगा √2a, राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। सो इनके बीच का फोर्स जो होगा F1 इज इक्वल टू गामा Q1 के बदले में Q, Q2 के बदले में Q डिवाइडेड बाय √2a स्क्वायर, R स्क्वायर के बदले में। सो दिस इंप्लाइज F1 इज इक्वल टू गामा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो 2 बच जाएगा a स्क्वायर। सो F1 ये आया, कॉल दिस इक्वेशन 2। अब 1 और 2 मैग्नीट्यूड वाइज F23 और F1 जो है बराबर होने चाहिए, तभी जाके नेट फोर्स जो होगा 0 होगा। ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज है, डायरेक्शन तो अपोजिट हमने पहले ही कंक्लूड किया कि इन दो की डायरेक्शंस अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड्स भी सेम होने चाहिए, तब जाके नेट फोर्स जो होगा इस चार्ज पार्टिकल पे 0 होगा। तो F23 का मैग्नीट्यूड F1 का मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। सो वही अब हम यहां पर लिखेंगे, now F1 is equal to F23 magnitude wise, okay, only magnitudes. So this implies F1, that is here gamma capital Q square divided by twice a square is equal to F23 is here √2 gamma QQ divided by a squared, √2 gamma QQ divided by a squared. Gamma and gamma goes to dogs, one of the Q's goes to cats, a squared goes to rats. So, are we to find out capital Q by small, capital Q by small q. So this implies capital Q, small q को नीचे लेते हैं, is equal to 2 को ऊपर लेते हैं, वो बन जाएगा 2√2, ओके, 2√2। रिमेंबर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिए थे, तो Q और Q इनके सिर्फ वैल्यूज हमने लिए थे, लेकिन हमने पहले ही कंक्लूड किया था कि दे मस्ट बी अनलाइक, दे मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइंस, तो इनकी साइंस अपोजिट है, उस वजह से अगर हम साइंस के साथ लेंगे तो माइनस नेगेटिव आना चाहिए रेशियो। सो वो मैं यहां पर लिखूंगा विद साइंस कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल q इज इक्वल टू -2√2, -2√2, ये रेशियो आ रहा है, ओके, ये रेशियो आ रहा है। ओके, सो दिस इज पार्ट ए। नाउ पार्ट, ओके, सो दूसरा केस अब जो है, दूसरा पार्ट बी में हमें कहा जा रहा है कि स्मॉल q का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए चारों पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम में होंगे, वो हम देख लेते हैं। रिमेंबर याद करें, ये 4 पार्टिकल जो हैं वो स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं। अब इसका ये कैपिटल Q, ये भी कैपिटल Q, ये स्मॉल q यहां पर, ये भी स्मॉल q।
रिमेंबर इसके इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास कंडीशन जो है वो आ गई कि कैपिटल क्यू डिवाइड बाय स्मॉल क्यू जो है दैट मस्ट बी -2√2. ओके, -2√2. रिमेंबर क्यू एंड क्यू मस्ट बी अनलाइक, अदरवाइज इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है. अब जाके हम 2 का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेंगे और देखते हैं कि क्या कंडीशन बन जाएगी अगर स्मॉल क्यू को इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स उस पे 0 होना है. अब उसके लिए ये तो डायगोनल हुआ. लेट मी चूज दिस वन. इसके वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो इस डायरेक्शन में है. I'll call this F3. ओके, F3 इसे कहते हैं. अब ये तो लाइक चार्जेस हैं, Q एंड Q सेम है. कैपिटल Q इज अनलाइक स्मॉल Q, वो तो हमने पहले ही कंक्लूड किया. तो इसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो वो फोर्स जो है इस डायरेक्शन में होगा, ये इसे मैं कहूंगा F1. और इसके वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा, उसे मैं कहूंगा F4. F1 और F4 जो है मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे. ओके, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, क्योंकि चार्ज सेम है. कैपिटल Q सेम है. डिस्टेंस यहां पर भी A है, यहां पर भी A है, तो डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो भी सेम होगा. अब इन दो का फोर्स सेम है तो इन दो का रिजल्टेंट जो है, इन दो का रिजल्टेंट मस्ट बी अलोंग द डायगोनल, क्योंकि ये स्क्वायर बनाएंगे, ये दो साइड सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा. तो इन दो का डायगोनल जो है वो, इन दो का रिजल्टेंट जो है वो होगा अलोंग द डायगोनल. इसे मैं कहूंगा F1 और 4 का रिजल्टेंट. अब ऑब्वियसली यू कैन सी ये भी डायगोनल के अलोंग है, ये भी, इन दो का रिजल्टेंट भी डायगोनल के अलोंग है, तो अपोजिट डायरेक्शन तो आ गया. सो वी आर गुड विद दिस. लेकिन अब मैग्नीट्यूड वाइज सेम भी होने चाहिए. ओके, मैग्नीट्यूड वाइज सेम भी होने चाहिए, तब जाके नेट फोर्स जो होगा 2 पे 0 के बराबर होगा. पहले मैं F1 और F4 को लेता हूं. मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, सो F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F4. मैं दोनों का F ही कहता हूं, दोनों के लिए. किसके बराबर है? गामा कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर. कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर. और इन दो का रिजल्टेंट जो होगा F14 जिसे हमने कहा. अब ये तो राइट एंगल पे हैं तो सिंपली इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा √ F1 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर, विच इज सिंपली √ ट्वाइस F स्क्वायर, दोनों के बदले में F. सो दिस इंप्लाइज F14 इज इक्वल टू √2. F का स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो F बच जाएगा, और F जो है दैट इज गामा कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर. रिमेंबर हम सिर्फ वैल्यूज ले रहे हैं, कॉल दिस इक्वेशन 1. हम Q एंड Q के सिर्फ वैल्यूज ले रहे हैं. अपोजिट साइंस इनकी है, लेकिन हमने यहां पर साइंस को नहीं लिया, सिर्फ वैल्यू. वो साइन जो है लास्ट में लेते हैं. अब ये तो आ गया F14. अब ये बचा F3. F3 इसके और इसके बीच में फोर्स है, और इन दो के बीच में डिस्टेंस जो है वो ये डायगोनल लेंथ है, और डायगोनल हमें पता है स्क्वायर का √2a के बराबर होता है. आप निकाल सकते हैं यहां पर इस ट्राइंगल को कंसीडर करके, पाइथागोरस थ्योरम कंसीडर करके. सो F3 जो होगा दैट इज इक्वल गामा Q1 के बदले में भी Q और Q2 के बदले में भी Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर √2a स्क्वायर. तो ये बन जाएगा F3 इज इक्वल टू गामा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो 2a स्क्वायर. ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2. अब मैग्नीट्यूड वाइज जो है ये दो सेम होने चाहिए, F3 और F14 सेम होने चाहिए, तभी जाके नेट फोर्स 0 बन जाएगा. तो इनके मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट करते हैं. ये F14 का मैग्नीट्यूड, ये F3 का मैग्नीट्यूड, इनको इक्वेट कर लेते हैं. Now F14 is equal to F3 implies F14 √2 gamma QQ divided by A squared. √2 gamma QQ divided by A squared is equal to F3 gamma Q squared divided by 2A squared. Gamma Q squared divided by 2A squared. अब यहां पर कैंसिलेशन कुछ होगा, A square, gamma and gamma, AQ. So we're left with
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, ये √2 को नीचे लाते हैं, बन जाएगा 1/2 √2। साइंस के साथ लेंगे विद साइंस तो Q/Q, रिमेंबर अनलाइक है अपोजिट साइंस उनकी होनी चाहिए, मस्ट बी -1 डिवाइडेड बाई 2 √2, -1 डिवाइड बाई 2 √2। तो स्मॉल क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए, स्मॉल क्यू के नेट फोर्स 0 होने के लिए कंडीशन आ रही है कि कैपिटल क्यू डिवाइड बाई स्मॉल क्यू इज -1/2 √2, और कैपिटल क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए, कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 होने के लिए Q/Q रेशियो आ रहा है -2 √2। फॉर नेट फोर्स इक्वल टू 0 ऑन कैपिटल क्यू, कंडीशन बन रही है कैपिटल क्यू डिवाइड बाई स्मॉल क्यू इज इक्वल -2 √2। फॉर नेट फोर्स इक्वल टू 0 ऑन स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइड बाई स्मॉल क्यू बन रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, -1 डिवाइडेड बाई 2 √2, ये जो यहां पर। तो ये दो कंडीशंस आप देख रहे हैं कि मैच नहीं हो रही है। कैपिटल क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए एक कंडीशन बन रही है, स्मॉल क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए डिफरेंट कंडीशन बन रही है। अब ये दो कंडीशन जो है साइमल्टेनियसली फुलफिल नहीं हो सकती है। ओके, ये दो कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल नहीं हो सकती है। अगर साइमल्टेनियसली फुलफिल होते तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू जो है वो दोनों पे नेट फोर्स 0 होना पॉसिबल था साइमल्टेनियसली, यानी कि चारों पार्टिकल्स नेट फोर्स 0 होता। लेकिन ये दो कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल नहीं हो सकती हैं। या तो ये कंडीशन फुलफिल होगी और कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 होगा, जो दो पार्टिकल्स कैपिटल क्यू वाले थे उन पे नेट फोर्स 0 होगा, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और स्मॉल क्यू वाले दो पार्टिकल्स पे नेट फोर्स 0 होगा। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट आउट नहीं हो सकती हैं। ओके फाइन।